नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन मंगलवार तारीख 12 मई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने अपने चुनावी सभा में ओडिशा के सीएम को चुनौती दी। मोदी ने कहा, सीएम ओडिशा के जिलों के नाम बताएं। कहा, कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटेगी। पीएम ने पद्मश्री पूर्णमासी जानी के पैर छुए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 11 मई को ओडिशा के कदमाल, बोलांगीर और बरगढ़ में चुनावी रैलियां की। उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को चुनौती देते हुए कहा, नवीन बाबू लंबे समय से ओडिशा के मुख्यमंत्री है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो ओडिशा के सभी जिलों का नाम बिना कुछ देखे बताएं। अरविंद केजरीवाल बोले, पीएम मोदी और अमित शाह को पीएम बनाएंगे तो 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटा देंगे। अमित शाह बोले, सरकार का नेतृत्व मोदी ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी सभा दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, वन नेशनल वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु वाणी भगवान पर खत्म की। अमित शाह बोले, 75 साल में रिटायरमेंट भाजपा के संविधान में नहीं। केजरीवाल ने पूछा था, मोदी अगले 75 साल के हो जाएंगे, क्या रिटायरमेंट लेंगे? जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 11 मई को हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल, एनडी अलायंस के घोटाले, 3 चरणों में एनडीए के प्रदर्शन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री ने साफ किया कि 75 साल में रिटायरमेंट का भाजपा के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी टर्म पूरी करेंगे। सीएम ने रोड शो में गदा घुमाई। पटवारी ने कांग्रेस कैंडिडेट से पड़वाए पैर। चौथे चरण की 8 सीटों पर प्रचार थमा। 13 मई को वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया। प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतलाम में रोड शो करते हुए गदा घुमाई। कहा, भगवान राम के राजनीतिक राज तिलक के बाद अब विजय तिलक की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देवास में सभा की। संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो मुकदमा कर दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह समेत कई भाजपा नेताओं ने प्रचार किया। लोकसभा चुनाव 2024, केजरीवाल का दिल्ली में रोड शो। नड्डा बोले, दिल्ली सीएम एनडी गठबंधन चुनाव में असफलता का एहसास होने पर बौखलाए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 11 मई को दिल्ली के महरैली इलाके में रोड शो किया। इसमें उसके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी मौजूद थे। इससे पहले कि केजरीवाल ने एक जनसभा में कहा कि अगले साल मोदी 75 साल के होने वाले हैं, क्या भाजपा उन्हें रिटायर करेगी? पीएम मोदी के रोड शो के लिए पूरी काशी को निमंत्रण। 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट। 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक उतरे। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में पीएम मोदी 14 मई को नामांकन से पहले 13 मई को रोड शो करेंगे। 16 किलोमीटर के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है। इसके लिए पूरी काशी को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। 25 सीटों में बनाई गई है। इस टीमों को यूपी सरकार के 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक लीड कर रहे हैं। पटना में पीएम के रोड शो को लेकर स्पेशल गाड़ी, कार के रिहर्सल में किया गया शामिल। जगह जगह पर लगाई गई प्रधानमंत्री की आकर्षक तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, पटना में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए स्पेशल गाड़ी को तैयार कर लिया गया है। यह पूरी तरह से हाईटेक और लग्जरी है। शनिवार को कारकेड में रिहर्सल के दौरान गाड़ी को भी शामिल किया गया। गाड़ी पूरी तरह से भगवा कलर में रंगी हुई है। इस पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई। पीएम मोदी बोले, शहजादे को अपनी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। चतरा में पीएम मोदी बोले, एनडी वाले अपनी हार मान चुके हैं, भीड़ बता रही है जून के नतीजे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतरा के सिमरिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भीड़ बता रही है कि 4 जून के नतीजे, एनडी अलायंस वाले अपनी हार मान चुके हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे को अपनी उम्र से भी कम सीट मिलने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024, राहुल ने एक मंच पर मोदी से बहस का प्रस्ताव स्वीकारा। 2 जजों ने दोनों नेताओं को चिट्ठी लिखी थी।
जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक मंच पर पीएम मोदी के साथ बहस करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, ये एक इच्छा इनिशिएटिव होगा कि बड़े राजनीतिक दल अपने विजन को एक प्लेटफॉर्म पर आकर रखें। देश उम्मीद करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डिबेट में हिस्सा लेंगे। अगला खबर यूपी से है दोस्तों। परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की, फिर सुसाइड। सीतापुर में मां को गोली मारी, पत्नी का सिर कुचला, 3 बच्चों को छत से फेंका। जी हाँ दोस्तों, सीतापुर में एक युवक ने अपने परिवार को खत्म कर दिया। मां को गोली मारी, पत्नी को गोली मारने के बाद सिर हथौड़े से कूच दिया, 3 बच्चों को छत से फेंक कर मार दिया, फिर घर के बाहर आया, खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मामला थाना रामपुर के पालापुर गांव का है। युवक गांव में रहकर 100 बीघा जमीन पर खेती करता था। पत्नी लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। 3 बच्चों को लेकर अलीगंज के सरगम कॉम्प्लेक्स में रहती थी। तीनों बच्चे लखनऊ में सीएमएस की अलीगंज ब्रांच में पढ़ते थे। शुक्रवार को ही पत्नी बच्चों को लेकर गांव पहुंची थी। जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर गिरफ्तार। किडनी लीवर ट्रांसप्लांट मामला। किराए के घरों में मरीज देखने जाते थे दोनों सर्जन। जी हाँ दोस्तों, रिश्वत लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में पुलिस ने नोटिस हॉस्पिटल को दी है। डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल शुक्रवार को फोर्टिस हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ भानु लवंशी उर्फ भानु प्रताप की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को डॉक्टरों के बारे में कई जानकारी मिली। देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस में सिखाई जाएगी मातृभाषा। सीबीएसई डायरेक्टर बोली, 10 भाषाओं की स्टडी मटेरियल तैयार। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने देश के सभी स्कूलों को प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन मटेरियल की मदद से पढ़ाने का निर्देश दिया है। सीबीएसई ने हाल ही में इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है। देश के सबसे सस्ते 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 2 लाख सालाना फीस में होगा एमबीबीएस। कम नीट स्कोर पर भी मिलेगा दाखिला। जी हाँ दोस्तों, नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी ने बीते 5 मई को नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट कराया। इसका फाइनल रिजल्ट 14 जून को जारी किया जाएगा। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ भी जारी होगा। पिछले साल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 720 से 137 और रिजर्व कैटेगरी यानी ओबीसी, एसएससी और एसटी की 107 से 136 कट ऑफ गया था। अमेरिका बोला, भारत ने रूसी तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे, कीमतें कंट्रोल करनी थी। जयशंकर ने कहा था, हम पर तेल न खरीदने का दबाव था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत ने रूस का तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कि कोई उनका तेल खरीदे। ये हमारी पॉलिसी का डिजाइन था। हम नहीं चाहते थे कि तेल की कीमतें बढ़े। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस से तेल और गैस खरीदने पर पाबंदियां लगा दी थी। 30 सालों बाद आया दुनिया का सबसे बड़ा सौर तूफान। लद्दाख से फ्लोरिडा तक कई शहरों में ऑरोरा लाइट से रंग बिरंगा हुआ आसमान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 20 सालों बाद शुक्रवार 10 मई को धरती से टकराया। तूफान के कारण तस्मानिया से लेकर ब्रिटेन तक आसमान में तेज बिजली कड़की। वहीं कई सैटेलाइट और पावर ग्रिड को भी नुकसान पहुंचा। सोलर तूफान के कारण दुनिया की कई जगहों पर ध्रुवीय ज्योति की घटना देखने को मिली थी। इस दौरान सौर तूफान की वजह से आसमान अलग अलग रंगों को दिखाई दिया। यूएन में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। गुस्से में इजरायली राजदूत ने यूएन चार्टर फाड़ा। कहा, मॉडर्न नाजियों के लिए दरवाजे खोले। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की एम्बेसी में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने से इजरायली राजदूत गिलाद एरदान भड़क गए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि चार्टर को फाड़कर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रहा हूं। जो बाइडेन को शक, इजराइल ने अमेरिकी हथियारों का गलत इस्तेमाल किया। जंग के चलते सबूत नहीं जुटा पा रहा यूएस, इसलिए हथियारों की सप्लाई नहीं रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश विभाग ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें यह शक जताया जा रहा है कि गाजा में इजराइल ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं किया है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आइसर मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 1070 करोड़। रॉयल इनफील्ड की सेल्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया। 51 रुपये का लाभांश देगी कंपनी।
जी हाँ दोस्तों, रॉयल इनफील्ड बनाने वाली कंपनी आइशर मोटर्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 18.20% बढ़कर 10,070 करोड़ रहा। कंपनी ने किसी भी तिमाही में ये अब तक का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया गया। इस हफ्ते सोने चांदी में हो रही तेजी। सोना फिर 73,000 रुपये के पार निकला। चांदी 3,250 रुपये महंगी हुई। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 6 मई को सोना 71,621 रुपये पर था, जो अब यानी 11 मई को 73,008 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते में कीमत में 1,387 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ 15 मई को खुलेगा। 17 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। इस कंपनी में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी निवेशक हैं। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु स्थित इंश्योरटेक स्टार्टअप गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 15 मई को ओपन होगा। रिटेल निवेशक इस आईपीओ में 17 मई तक बोली लगा सकेंगे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इसके निवेशक हैं। पंत पर स्लो ओवर रेट के लिए एक मैच का बैन, 30 लाख रुपए का जुर्माना भी। अगले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर आईपीएल के इस सीजन में 3 मैचों में स्लो ओवर रेट के लिए शनिवार को एक मैच का बैन लगाया गया। यह फैसला वर्चुअल सुनवाई के बाद लिया गया। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने 7 मई को राजस्थान रॉयल के खिलाफ, 3 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और 21 मार्च को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ स्लो ओवर किए थे। इस वजह से पंत कप्तान के तौर पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की दोषी पाए गए। मैदान में घुसा धोनी का फैन, पैर छुए गले भी मिला। शुभमन ने लगाया आईपीएल इतिहास का 100वां शतक। रन आउट हुए सचिन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में गुरुवार को गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग को 35 रन से हरा दिया। मैच के आखिरी ओवर में एक फैन मैदान में घुस गया और जमीन पर गिरकर एमएस धोनी के पैर छूने लगा। वह धोनी के गले भी मिला। चेन्नई से 2 फील्डर्स ने कैच छोड़े और टीम के सचिन रविंद्र रन आउट हुए। गुजरात के रशीद खान ने बाउंड्री पर बेहतरीन कैच पकड़ा। चेन्नई के खिलाफ बना हाईएस्ट स्कोर। शुभमन ने अहमदाबाद में चौथी आईपीएल सेंचुरी लगाई। सुदर्शन के 1000 रन पूरे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में गुरुवार को गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग को 35 रन से हरा दिया। गुजरात से साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ने सेंचुरी लगाई। दोनों ने 200 रन की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की। टीम ने 231 रन बनाए, जो चेन्नई के खिलाफ सबसे बड़ा आईपीएल स्कोर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।